हाँ भाई, क्या हाल है भैया। जैसा कि आप सबको याद होगा, हमने जो PSL की ट्रांसमिशन की थी पावर्ड बाय कुमेरा, विच इज अ वंडरफुल कॉलिंग एंड मैसेजिंग ऐप। तो भाई लोग बोलते रहते हैं जुनेद भाई आपके साथ मीटअप करना है। अब जुनेद भाई एक शहर में, दुनिया भर में जुनेद भाई के फैन। तो हमने सोचा भाई जब कुमेरा मौजूद है और उस पर अप टू 50 पीपल यानी 50 लोगों के साथ आप पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। तो कुमेरा के साथ हमने किया सुपर फैन मीटअप अपने फैंस के साथ। दुनिया भर से, कोई आयरलैंड से, कोई यूके से, सऊदी से, मलेशिया से, बहरीन से, हर जगह से हमें बहुत सारा प्यार मिला। तो हमने उनके साथ बातचीत भी की, उनको जानने की कोशिश की, उनके चैलेंजेस सुने, क्या क्या काम करते हैं। कोई ऑटोमोटिव व्हीकल पे काम कर रहा है, तो कोई स्पोर्ट्स वुमेन है, तो साथ ही साथ भाई कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, तो कोई ज़बरदस्त चीज़ों में रिसर्च कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त फैंस, बड़ी खुशी होती है इन सबसे मिलके। तो आइए इन फैन से कुवेरा पे बात करते हैं और सुपर फैन मीटअप का मजा लेते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम वलीद है और मैं न्यूरमबर्ग जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जर्मनी में क्या करते हो आप? जी, करंटली मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम परस्यूइंग माय बैचलर्स इन ऑटोनोमस व्हीकल इंजीनियरिंग। ऑटोनोमस व्हीकल इंजीनियरिंग, ज़बरदस्त। और कब बना रहे हैं आप अपनी अगली गाड़ी? जी देखें, आएगी तो सबसे पहले आपके पास भिजवा देंगे, एक बना दीजिएगा अच्छा सा। ज़रूर ज़रूर। मैं फुरकान भाई, न्यूरमबर्ग जर्मनी से। ओके। आई एम आल्सो परस्यूइंग माय बैचलर्स इन ऑटोनोमस व्हीकल इंजीनियरिंग। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? एक ही घर में तो नहीं बैठे हुए? बेस्ट फ्रेंड हम। ओह अच्छा, मेरा रूममेट है, पता चला अलग अलग कमरों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, वालेकुम। बात कर रहा हूँ हमजा, कहाँ से? सऊदी अरब रियाद से। यार मैं गेस करने वाला था कि आप सऊदी में हो। सऊदी वाला ना माहौल ही अलग होता है, नज़र आ जाता है गाड़ी के अंदर से भी। क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मलेशिया में मैं आया था बैचलर्स करने के लिए बैक इन 2014। तो पहले फाउंडेशन ईयर था, उसके बाद बैचलर्स किया, फिर मैं पाकिस्तान आया था 2 साल के लिए। उसके बाद अब मैं दोबारा मलेशिया आया हूँ पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए। राइट। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो उसके बाद फिर वापस आपने पाकिस्तान आना है, मलेशिया ही रहना है? नहीं, उसके बाद देखिए इंशाल्लाह आगे यूएस का प्लान है। ज़बरदस्त। यूएस कनाडा। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम, कैसे? असल में दोस्तों का बाहर आ रहा था। कोई मसला मेरी नहीं। बात क्लियर आ रही? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं अभी साउथ कोरिया में अपना बैचलर्स कर रही हूँ फिर CSO अपना सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, वेरी नाइस यार। और साउथ कोरिया ही क्यों चूज़ किया आपने? जुनैद भाई, असल में साउथ कोरिया में आई गॉट अ फुल राइड स्कॉलरशिप। ओह नाइस। दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन आई हैड अच्छा। in terms of like how good it is. So टेल मी अबाउट द लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज बाकी जगहों पे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लोग मैनेज कर लेते हैं। खैर लैंग्वेज तो हर जगह लोग सीख ही लेते हैं, बट टेल मी अबाउट दैट, हाउ डू यू नेविगेट दैट प्रॉब्लम? जुनैद भाई, मेरी यूनिवर्सिटी में द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, सो उसका इतना मसला नहीं होता यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन बाहर जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लोकल्स को इंग्लिश बहुत कम आती है। राइट। तो उसमें आइदर मतलब कि जब लोग नए नए आते हैं ना, तो आइदर यू लाइक अ ट्रांसलेटर या और आप मतलब कि बस इशारों के साथ आप बात करें, तो द पीपल ओवर हियर आर लाइक रियली हॉस्पिटेबल, आई वुड से। ठीक है, वो बहुत लाइक दे ट्रीट यू वेरी काइंडली। नाइस। असफन साहब, आप किस मुल्क की गाड़ी में बैठे हुए हैं? ये मेरी लाइफ की पहली गाड़ी है। अच्छा माशाल्लाह, विच वन इज इट? इट्स टोयोटा करोला हाइब्रिड। ओह वेरी नाइस। यहाँ पे एक कंपनी है बेडीन एसेट मैनेजमेंट, जो कि यूके की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। Very nice. अराउंड 500 बिलियन पाउंड्स वाओ। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सो अब मैं उसमें सीनियर इंटरनल ऑडिटर हूँ और इस साल के आखिर में आई एम गेटिंग माय सेटल्ड स्टेटस इन यूके। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस। पाकिस्तान लाहौर से हूँ मैं, अभी इधर साउथ अफ्रीका में होता हूँ। अच्छा, कौन से सिटी में? जोहान्सबर्ग। तो अच्छा, आप जोहान्सबर्ग में क्या करते हैं? सेलफोन की शॉप है अच्छा, अपनी में। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितने साल हो गए आपको वहाँ पे? 4 साल हो गए। जुनैद भाई, मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ और अभी मैं रह रहा हूँ उमल कुइन में। और मेरी फेवरेट जगह है उमल कुइन। और अभी मैं इधर एक चॉकलेट फैक्ट्री में अच्छा असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और अभी एक साल हुआ मुझे इधर आए हुए। अच्छा अहमद, वहाँ पे एक पलमा रिजॉर्ट है उमल कुइन में, तो वहाँ मैं बहुत आता था क्योंकि हम 5 दोस्तों का ग्रुप था। हम 4 दुबई में रहते थे और वो एक उमल कुइन में। तो वो वीकेंड पे हमारे यहाँ दुबई आता था, तो वो कहता था यार एक दिन तुम भी वहाँ आया करो। तो हम हर बुध को पलमा रिजॉर्ट जाते थे सारे दोस्त एक गाड़ी में बैठ के। बड़ी अच्छी यादें थी और बड़ी खूबसूरत जगह है। अहमद नवीद साहब बहुत देर से गाड़ी में बैठे हैं, बहुत पेशेंट होके। अहमद साहब कैसे हैं, कहाँ से हैं? जी, मैं गुजरांवाला से हूँ, अभी रियाद में होता हूँ। अच्छा नाइस नाइस भाई। रियाद तो बड़ा बदल गया रातों रात ही, सीन ही बदल गए वहाँ तो। जी, बात ट्रैफिक बहुत है सबसे ज्यादा।
मैं कल वो देख रहा था वीडियो ही कि वो रियाद में मेट्रो पिछले 12 साल से वो बन रही है, वो ज़रा कंप्लीट होने वाली है, तो उसके बाद बड़ा चेंज होगा लैंडस्केप। तो आप क्या कहते हैं? नहीं अभी भी नहीं कंप्लीट, इतनी जल्दी नहीं होती, उनका 2030 विजन है, ओए होए होए। तभी होगा सारा कुछ। अच्छा, उसमें भी एक बात ये है कि भाई एक शहर या एक सऊदी जो माइंडसेट है कि जी मैंने अपनी रोज़ रॉयस में निकलना है निसान पेट्रोल में, उसको आप गाड़ी से उतार के ट्रेन में कैसे लाओगे? वो जो माइंडसेट है, लेबर तो चढ़ जाएगा उस पर बेचारा, उसके पास गाड़ी नहीं है, वो तो आ जाएगा, बट हमें तो गाड़ी कम करनी है ना। लेबर तो पहले बेचारा साइकिल पे या पैदल पे है, राइट? तो वो एक चैलेंज है कि यार वो माइंडसेट लोगों का बदलने में शायद टाइम लग जाए। अच्छा, आप रियाद में करते क्या हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ, इधर 1 साल हुआ मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो यार, वेरी वेरी गुड लक। और सऊदी तो इज़ द राइट प्लेस राइट नाउ। मैं सब दोस्तों को यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर तो दूसरे मुल्कों का पासपोर्ट पकड़ लिया है तो फिर अब सऊदी आ जाओ, वो अच्छी जगह है और वो बूमिंग है काफ़ी। मैं जर्मनी के शहर म्यूनिख से बात कर रहा हूँ आपसे। वेरी नाइस। मरीन्स प्लाट्स मेरी फेवरेट जगह है, मैं वहाँ बहुत आता हूँ। मैं अक्सर आफ्टर वर्क आवर्स वहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में होता था और मैं अक्सर वीलॉग देख रहा होता था मरीन प्लाट्स के, और जब वो अपनी आई साइट के सामने देखता हूँ तो काफ़ी सुकून भी मिलता है। हाँ, और मैं आफ्टर कोविड मैं कर रहा होता था जर्मनी की जॉब्स के लिए विद माय मास्टर्स इन फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी। माय मास्टर्स भी इन प्रोग्रेस था और जॉब भी चल रही थी। और फिर करते करते जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, जो मैं जहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए इनवाइट हुआ था, वो म्यूनिख से थी और मैं रिजेक्ट हो गया था बिल्कुल लास्ट स्टेज पर। तो एक काइंड ऑफ मेरी वो एक थी कि मैं अब जाऊंगा तो म्यूनिख ही जाऊंगा। अच्छा, आपने ठान ली, जिद बना ली। ऐसे ही है। और उसके बाद फिर जब म्यूनिख में आया, मैं लास्ट ईयर आया था फरवरी एंड में, और तकरीबन 1.5 ईयर्स तकरीबन हो चुका है मुझे। और मैं यहाँ पे एक डेनिश कार रेंटल कंपनी के लिए काम करता हूँ एज अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वेरी नाइस। I'm an accountant by education. I came to the UK in 2000. यहाँ काम किया, फिर था कि वापस अपने मुल्क चलते हैं। 2011 में I moved back to Pakistan. My family is from KPK in Nashera. Nice. But I grew up in Karachi. जब अपनी लाइब्रेरी की बुक्स जमा कर रहे थे तब भी मैंने आपको बुक्स भी भिजवाई थी। Oh, nice. Thank you. Hi, I'm Rosa, and first of all, I'm a very big fan of yours. I was saying since the time you used to post videos from UAE, उस Oh, time nice. university में I used to share my relatives and all, and उनको समझ नहीं आता था because you used to raise it and talk about things that nobody does. Thank you. I'm Kanat. I'm a sportswoman. I was basically a footballer, and I am a CIS graduate from NED. Nice. And now I'm a housewife, mommy, and I still play sports here. Oh, very nice. What kind of sports? Football, baseball, badminton, national level पे खेला हुआ है, और hockey भी national level पे खेला हुआ Wow. है, और बाकी all kinds of sports. तो जो भी मिलता है अभी फिलहाल यहाँ पे वॉली, बैडमिंटन, पैडल और फुटबॉल मैं घुसी भी हूँ, Oh, nice. और जो भी I love playing. अच्छा, and where are you based? रियाद. रियाद। Oh, wonderful. अच्छा, आजकल उसका बड़ा क्रेज है पिकल बॉल का। Have you had the chance to play it? नो, आजकल यहाँ पे पैडल ज्यादा है रियाद. पिकल बॉल अभी स्टार्ट हुआ है. 2-3 को हार्डली. अच्छा गाइज, आप ये बताएं, अब रैंडम हम बात करते हैं, आप लोगों ने ईद कैसे गुजारी? कम्युनिकेशन के दौर में हम रहते हैं, कम्युनिकेशन इन द न्यू एरा कोमेरा पे हम बात कर रहे हैं, तो कैसी रही ईद घर वालों से दूर? क्या करते हैं, किस तरह कोप अप करते हैं, उसके बारे में बताइए। उसके फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट होता है, ईद नमाज के लिए चले जाते हैं सुबह में, उसके बाद आके सब मिलके नाश्ता कर लेते हैं। शीर खुरमा कहाँ से अरेंज करते हो, मुझे ये बताओ। शीर खुरमा तो नहीं होता, बस कुछ भी अपना बाहर से ले लेते हैं और उसी से एंजॉय करते हैं। अच्छा, बहरीन में तो इशू नहीं हुआ होगा आपको, क्योंकि बहरीन में तो जाहिर है ज़बरदस्त किस्म का आपने कुनाफे भी खाए होंगे सुबह नाश्ते में, और यार खाने जो है ना मिडल ईस्ट के मस्त हैं यार। डाइट चल रही है तो बस। अरे छोड़ भाई, एक दिन सबने ऊपर चले जाना है, तू डाइट करके क्या ही कर लेगा। नहीं अच्छी बात है। मेरे को थोड़ा हाइपोथायराइडिज्म का मसला। ओह अच्छा, अल्लाह खैर करे। ज्यादा हुआ, थायराइड ठीक हुआ तो मैं बोला बेटा लाइन पे आ जाओ, बीमारी का बहाना चला गया और खाना खाने का। लेट्स मूव टू मुबर्रिज़। मुबर्रिज़, मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है? मेरा नाम मुबारिज़। मुबारिज़ का मतलब क्या होता है?
पाकिस्तान का मुकाबला करना, मुश्किलात का मुकाबला करना। हाँ, पाकिस्तान का मुकाबला करना, तो इंडिया है। से भी है ना। अच्छा। मेरा नाम मुबारिज़ अहमद है जुनैद भाई। अच्छा। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन मार्केटिंग किया था। सही। एंड देन आपसे थोड़ी मेरी जर्नी मिलती जुलती भी है कि मैं उसके बाद दुबई चला गया, तो वहाँ पे मैंने 5 साल जॉब की। मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ हमारी जर्नी मिलती है, अगर मैं विग लगा लूँ तो हमारी शक्ल भी बहुत मिलती है। एग्जैक्टली, इसी पे आ रहा था मैं। एग्जैक्टली इसी पे आ रहा था कि मुझे लोगों ने ये कह के पुश कर करके, एक्चुअली मैंने ताबिश भाई के साथ भी काम किया, असफर भाई के साथ भी, मानी भाई के साथ भी, अब्दुल्ला आपके दोस्त स्टैंड अप उनके साथ भी। तो मुझे सारों ने ये कहा जब उनके साथ काम किया कि तू बोल सकता है और तू नेक्स्ट गंजी स्वैग बन सकता है, कसम खानो बन सकता है। फिर मैं आपके बोरिंग शहर में गया, उधर एक आपका दोस्त रहता है सबसे बोरिंग जो आपको दुनिया में शहर लगता है, फ्रैंकफर्ट। मैं वहां भी गया था। उधर भी मुझे लोगों ने यही कहा कि आप बिल्कुल वो लगते हो। या कैसे आप गाड़ी चला रहे हैं? कैन यू टॉक आराम से? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल खाली रास्ते से गुजर रहा हूँ, वेट ही कर रहा था कि कब नाम आएगा। अच्छा। मैं बॉर्न एंड रेज जिद्दा में ही हूँ, कुछ टाइम के लिए कराची में था पढ़ाई करने के लिए। सही। और वापस जिद्दा आ गया। अभी मैं इंटरनल ऑडिट में होता हूँ एज अ सेक्शन हेड, कार रेंटल इंडस्ट्री में। जबरदस्त। चलें यार। और मैं भी आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। सही। फ्रॉम योर दुबई डेज। ओह नाइस। काफी पुराने वाले फैंस हैं। जुनैद भाई, इट्स नाइस मीटिंग यू। लाइकवाइज। और माशाल्लाह आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। Nice. और आपकी हमेशा वीडियोस देख रहे होते हैं, काफी चीजें इंटरेक्ट हो रही होती हैं। करंटली आई एम इन जर्मनी राइट नाउ इन न्यूरनबर्ग, और यहाँ पर स्टडीज चल रही हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक सिंध में एक छोटा सा शहर है मीरपुर माथेलो, मेरा वहाँ से ताल्लुक है। एंड करंटली आई एम डूइंग माय बैचलर्स इन साउथ कोरिया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे किसी ज़माने में, शफीक नाम था उनका, वो इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, तो उनका ताल्लुक भी मीरपुर माथेलो से था। तो मेरा तारुफ रहा है, कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। आई हैव हर्ड इट्स वेरी क्लोज टू ढेरकी, और फिर ढेरकी के बाद पंजाब शुरू हो जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी। हाँ, राइट। चले ज़बरदस्त। और कोरिया यार, इट्स लाइक शो देखा था फातिमा फर्टिलाइजर में। यस। फातिमा फर्टिलाइजर में आपने एक शो किया था, बट वो शो हो नहीं पाया था बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वहाँ किसी की डेथ हो गई थी, और ऑब्वियसली कॉमेडी शो था तो अच्छा नहीं लगता कि किसी की डेथ हुई। एक छोटा सा ही टाउन है तो वो फिर बदजायका हो जाती है। तो फिर उन्होंने अपोलोजाइज़ किया एंड वी अंडरस्टूड द सिचुएशन। इस तरह की चीज़ें किसी के हाथ में नहीं होती, एक्ट ऑफ गॉड है। तो सिर्फ मैं नहीं था, हनीफ राजा साहब थे, फैसल काजी साहब थे, और एक दो और स्टैंड अप कॉमेडियंस थे। तो वो हमने अपना ही एक हल्का फुल्का शोगल लगा लिया था, हमारा एक ट्रिप हो गया था। अच्छा, क्रिकेट का बताया भाई, वर्ल्ड कप में आपको लगता है कोई हमारी उम्मीद है? जो न्यूजीलैंड से हमारी हालत रही है, क्योंकि मैंने बड़ा महंगा टिकट ख़रीद तो लिया है पाकिस्तान इंडिया के मैच का न्यूयॉर्क में, और जलील होने जाएंगे हम ऑल द वे 17 घंटे की फ़्लाइट लेके। जी जुनैद भाई, इसमें तो 9 जून को जो हमारा मैच है, इसके अंदर तो हमने छोटे लड़कों के साथ नहीं खेल पाए, तो वहाँ तो उनके इंडिया के बड़े लड़के आ जाएंगे खेलने के लिए। Exactly. वो लोग यहाँ 250-270 रन बना के अपने प्लेट सीधे करके बैठे, ऐसे ही तेज करके बैठे। चाहे वो 50, ये कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि 50 की बाउंड्रियों में खेल लेते हैं। अरे भाई, उनका छक्का मीटर दिखाते हैं, वो 80 का दिखाते हैं। रेंज तो उनकी 80 की गिरती है। हाँ। 60 से 65 मीटर की होगी, स्लो विकेटें होंगी। कैरेबियन के इतने बड़े ग्राउंड, उनके तो बड़े होते हैं ना ग्राउंड। हाँ, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी 3-4 रन भागने होंगे। हमारे हैमस्ट्रिंग रिजवान को हो गया, हर एक को घुटने के प्रॉब्लम हो गए। बस ऐसे ही यार, अब इस पे क्या ही कर सकते हैं। सो दैट्स वन थिंग वी लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज और तो फिर खुशियों की खबरें आती नहीं है, तो हम फिर क्रिकेट से ही गुजारा कर लेते, चलो यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट मिल जाए। जुनैद भाई, बात बताएं, आपका न्यूयॉर्क आने का कोई प्लान है क्या? मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल से मुलाकात हो, और अगर वो कोई पाथवे बता सकें लोगों को कि ताकि लोगों की आसानी हो। क्योंकि यार यहाँ लोग कंसल्टेंट के हाथों बेचारे धोखा खाते हैं, या वो वर्क जो है ना होमवर्क नहीं करते कि वहाँ जाके क्या क्या मुझ पे मुश्किलात आ सकती हैं, मैं ये प्रॉब्लम कैसे नेविगेट करूँगा। पाकिस्तान में ऐसे भी तो लोग होते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनको बना बनाया मिले, Of course. पेट में रखा मिले। ऐसा ही है, ऐसे सारे नवाब हैं यहाँ पे भाई। मुझे तो लोग ये भी कहते हैं कि आप हमें सब कुछ ढूंढ के बता दें कि कहाँ पढ़ना चाहिए। मतलब मैं बोलूँ, और सलाद रहता चाहिए बेटा साथ में। तो लोग खुद नहीं करते, इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मगर लोग हिलना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं हर चीज़ प्लेट में मिल जाए। खासतौर पे हम पाकिस्तान में तो जो ये है कि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो पाकिस्तानी एटलीस्ट बाहर बैठे हैं, जैसे हम सऊदीया से आए हैं, तो और बाकी काफ़ी सारे और एक्सपैट्रिएट्स, मतलब हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, आई फील लाइक कि उनको एक्सपोजर ऑलरेडी मिल चुका है, तो उनको ना थोड़ी सेंस वगैरह है।
कि नेटवर्किंग करनी है, रिसर्च करनी है, प्रोज एंड कॉन्स भी करने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड सो ऑन। और लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बेचारे हैं उनको या तो अवेयरनेस है नहीं या वो जानना नहीं चाहते और वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। और वो एक है, कोई चीज है कि हमें उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। We love to travel. मैंने 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी ट्रैवल फ्रॉम लंदन all the way through Europe, went France, Belgium, Germany, then Amsterdam, और हम वहीं थे जब उन्होंने क्वार्टर फाइनल जीता था। We've done quite a few others as well, लेकिन लास्ट ईयर हमने किया, अभी आप आ रहे हो, I'm going again. There's a route called NC 500. Okay. मैंने आपके इस पे प्राइवेट चैट पे उसका मैप शेयर किया, it's called North Coast 500. Okay. I did it with some friends. हमारे बचपन के दोस्त हैं, हम हर 2-3 साल बाद कहीं ना कहीं मिलते हैं। We've done the Middle East, we've done Europe, we've done Karachi to Gujarat. Nice. Last year we did Scotland, so from London all the way journey back to London, 1800 miles. You do this on car or bikes or which mode? car. गाड़ी पे. Okay. और you're coming in July 12th to 8 August को trip है with the family. You're more than welcome if you want to join. Oh, that's such a long trip. 12 जुलाई से 8 अगस्त. But do look up NC 500. देखिए, मैं पाकिस्तान के बारे में सिर्फ एक बात कहूँगा, especially जो northern areas हैं, they're very good. I've been to Switzerland as well. The only thing that's good about पाकिस्तान के travel का कि सस्ता है. हाँ. Other than that और कुछ नहीं. Yeah, that's true. और हमें सस्ता इसलिए लगता है क्योंकि डॉलर और पाउंड दे रहे होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता। मैं आज तक अनफॉर्चुनेटली नॉर्दर्न एरियाज नहीं गया, एंड आई एम श्योर दे आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं पिक्चर्स देखता हूँ, लोगों के व्लॉग्स देखता हूँ, बाहर से अंग्रेज आके वो बना के चले जाते हैं। मैंने इंटीरियर फिल्म भी देखा है, बलूचिस्तान ये साइड भी देखी है, तो जाकर नॉर्दर्न एरियाज में तो वो मैंने क्या था उसी में कि क्योंकि मैं वहाँ जाती रहती हूँ तो बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है सेबुल का। यस। अगर आप गए हैं तो अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो वो बड़ा खूबसूरत है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ लेकिन जैसे आप लैंड करते हैं उसके बाद एक नेटवर्क तो है ही नहीं, आप फैमिली को बताना पीछे कि नहीं आप लैंड करते हैं, आप किधर हैं। फिर आप उसके बाद आपको एक खूबसूरत इन्वेस्टमेंट दिखा के, क्योंकि एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है वो रनवे से काफी दूर है, तो ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव थी। लैंड किया उधर से लेके गया वो एयरपोर्ट, और उसके बाद उस एयरपोर्ट की जो हाल है वापसी की बात है कि मैंने खुद देखा कि उनका विंग स्केल काम नहीं कर रहा। वाओ। विंग स्केल काम नहीं कर रहा और वो तुक्के से लिख रही है, इसका 30 लिख लिया और खूबसूरत है जगह, ठीक है, लेकिन इंटरनेट नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं जी बहुत कुछ हमारे पास खूबसूरती है, हम उस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरली दे दी, उसको बनाया हमने कुछ भी नहीं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी की कौन सी खास कनेक्टिविटी है? I've heard कि जर्मनी में नेटवर्क भी मजे का नहीं है। बहुत लाइक जब हम ट्रैवल कर रहे हैं अपने यूरोप इंडस्ट्रियल ट्रेन में, तो इवन लाइक कोई स्टेशन आते हैं तो वहाँ भी नेटवर्क नहीं होता, सिग्नल फुल आ रही होती लेकिन इंटरनेट चल ही नहीं रहा होता, तो बहुत ही बड़ी मुश्किल है इधर। लाइक इतना बड़ा एडवांस कंट्री है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा नेटवर्क कनेक्शन होगा, लेकिन I've heard this from a lot of people. असद, आप कुछ कहना चाह रहे हो? पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए जिस तरह का बैंकिंग सिस्टम है, आप जाएं आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपके पास कुछ दिन में कार्ड पोस्ट हो जाता है, आप पिन कोड चेंज करते हैं, राइट। यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं। अगर आप अब्रॉड से हैं, जैसे मैं यहाँ पे एज एन एलियन यहाँ पर मैं आया हूँ, काम कर रहा हूँ, आपको लेजिटिमाइज करना पड़ेगा। वो आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बाद फिर आपको पहले ही पोस्ट आएगी कि आपका अकाउंट खुल गया है, दूसरी पोस्ट आएगी ये आपका कार्ड है, तीसरी पोस्ट आएगी आपका ये पिन कोड है कार्ड का, चौथी पोस्ट आएगी कि आपका ऑनलाइन पासवर्ड है, आप इसको चेंज कर लें। वाओ यार, ये तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बात तो नहीं हुई, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज है ऑफ पेपर। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। इससे अच्छा तो यार हमारे ही बैंक के कम से कम एक ही खत बेचता है, बस वही बहुत होता है। और ट्रांजैक्शन आप करते हैं, आपके फॉरन रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपके डिडक्ट हो जाते हैं पैसे, अगले को रिसीव हो जाते हैं। यहाँ पे डिडक्शन हो जाती है, 2 दिन बाद रिसीव होते हैं। Dude, यूके ऐसे ही होगा। साउंड्स वेरी एंशिएंट। नहीं, यूके में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। दानियाल, आप कुछ कहना चाह रहे हो? म्यूनिख में आपसे 2019 में मरीन प्लांट्स के अंदर ही आपसे मुलाकात हुई थी, तो शायद आप मुझे शायद आपको याद हो, मेरा भाई रूबिक्स क्यूब करता है, आपने ओह यस। हाँ यार, तो बहुत चेंज हो गए हो दानियाल, तुम गार्डन में रहते थे ना। हाँ मुझे याद आ गया। वाओ। तो जब से मेरा वो भाई छोटा आपकी
आपके लाइक PS4 मैंने उसको दिला के दिया, PS4 पे आपके वो देखता था, पॉडकास्ट सुनता था, हालांकि वो प्लस 18 होते थे, तो मैंने करवा दिया। तो वो टीवी पे लाइक PS4 पे जो है ना वो आपके पॉडकास्ट सुनता था। वो आपका अभी भी फैन है और मैं भी स्टिल आपका बहुत थैंकफुल हूँ, आपने ट्रस्ट किया बेसिकली, और स्पॉन्सरशिप भी हमें मिली थी, वो भाई आया भी था और क्वार्टर फाइनल तक गया था, अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं जा सका। अभी क्या कर रहा है वो आजकल? अभी वो लम्स के लिए अप्लाई कर रहा है, माशाल्लाह इंटरमीडिएट कर चुका है राइट, और अभी कल ही अप्लाई कर रहा था उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा आपका इनविटेशन है, No, और my अस्सलाम pleasure, वालेकुम टू ऑल अदर व्यूअर्स एज वेल। वालेकुम सलाम। यहाँ पर एक जो फनी चीज मैंने नोटिस की है कि आप किसी जर्मन से आप पूछे ना कि एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश, यानी कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो वो आपको कहेगा कि लिटिल बिट। वो उनकी जो लिटिल बिट है ना, वो आपकी मोस्टली जो एवरेज लोग होते हैं उनसे ज्यादा बेहतर होती है। तो इट्स वन ऑफ द टू थिंग्स इन माय ओपिनियन, या तो उनको बोलना पसंद नहीं है, या नहीं वो नहीं बोलते भाई। मैं आपको मिसाल बताता हूँ, मैं जब पहली बार पेरिस गया था तो मैं और मेरी बेगम हम जा रहे थे, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था, ठीक है। अब मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि भाई जहाँ भी जाए बंदा वहाँ की सिम ले ले और गूगल आपको सब रास्ते बता देता है, ठीक है। ज़रूरत ही नहीं किसी से बात करने की या पूछने की। बट हम चूँकि 4-5 स्टोरी अंडरग्राउंड थे तो वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई वो फलाने स्टेडियम पे कहाँ, मतलब यही लाइन जाएगी या सामने वाली, यही मसला होता है ना, आप गलत उल्टे साइड वाली पे ना बैठ जाओ। तो वो कह रहे नो स्पीक इंग्लिश, नो स्पीक इंग्लिश। खैर वो अंदाजे से फिर एक साहब ने वो कोल्ड प्ले की टी शर्ट पहनी हुई थी तो मैं समझ गया ये कॉन्सर्ट पे जा रहा है, उसको फॉलो किया। वही लोग जो कह रहे थे नो इंग्लिश, वहाँ जाके सब गाने गा रहे थे अंग्रेज़ी में। तो ये सिर्फ बनते हैं, ये बोलना पसंद नहीं करते, आती इनको बिल्कुल है। टर्की में भी यही मैंने चीज़ नोटिस की है। वो अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज में वो इतना प्राउड है, वो कहते हैं हम क्यों बोलें, वो हमारी सीखें तो सीखें। अच्छा यार एक चीज़ बताइए, कल ये खबर चल रही थी कि पाकिस्तान में वो एक लड़का है, सखर का एक बॉय है, वो हाइड्रोजन सेल वाली गाड़ी बनाना चाह रहा है, उसको लेके बड़ी शोशा है, पता नहीं क्या है ये। अब आप चूँकि एवी में काम कर रहे हैं तो आपका क्या टेक है इसमें? अभी वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जुनैद भाई, इसको लेके मैं कल पढ़ रहा था ट्विटर पे, तो आपको पता है हर चीज़ आ जाती है फॉरेन तो जो है, लेकिन आई मीन उसको लेके एक बंदे ने थ्रेड बनाया हुआ था पूरा। अब वो थ्रेड मेरे सामने कभी तो नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि उससे बंदे ने यही कंक्लूजन निकाला था कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें सिर्फ यानी कि हाइड्रोजन से। ये वही बात है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम। ये हर 10-15 साल बाद कोई पानी की गाड़ी, कोई सेल वाली गाड़ी, अरे तो सीधी गाड़ी बना दे भाई, पहले डीजल पेट्रोल वाली बना दे, वो भी बना लेंगे हम। मैं तो अभी ऑनेस्टली मैं तो खुद अगर बात करूं, मैं तो ह्यूज फैन ऑफ क्या कहते हैं नॉर्मल जो हमारी पेट्रोल वाली कार्स है। मैं ईवीज का खुद इतना बड़ा फैन नहीं हूं। हम लोग ईवीज की तरफ अभी जा रहे हैं, लेकिन ईवीज का कहां वो मजा है जो आपकी V8 और V12 में होता है। क्या ख्याल है? खैर इवेंचुअली आई थिंक, देखो अगर ईवीज की हम बात करें तो अभी वो याद है नोकिया और एरिक्सन वाले फ़ोन अभी उस स्टेज पे है, AI भी अभी उस स्टेज पे है, कल को ये आईफोन भी बन जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ये बात तो है, आई एग्री। आई मीन वो यही बात है कि नेक्स्ट बिग थिंग वाला हिसाब। मगर इसमें एक चीज़ है, और मैं आप सबसे यही भी बोलना चाहूँगा कि ये हम जो है ना फिनिश प्रोडक्ट का, खैर ये तो आईफोन सामने लगा हुआ है, फिनिश प्रोडक्ट हम हर साल ले लेते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मिनरल्स के पीछे जो भागदौड़ होती है, जो छोटे छोटे बच्चे अफ्रीका में कोबाल्ट की माइंस में सुबह सुबह उठ के भागते हैं पानी के अंदर, वो बेचारे अपने आप को ख़राब करते हैं जस्ट बिकॉज कि मैं और आप जो हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चला लें। और ये थोड़ा सा जो है ना इसका बड़ा एथिकल डिलेमा भी है। अच्छा उरूसा, सऊदी में हम वो अक्सर रील्स देखते हैं उलूला की, आपका वहाँ जाना हुआ है? नहीं अलोला आई हैवंट बीन देयर, क्योंकि वो रील्स में तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन आई एम श्योर वो बहुत बोरिंग जगह होगी क्योंकि बस वो इतना सा ही पार्ट है। उन्होंने बहुत ज्यादा पोर्श बनाया हुआ है, वेरी एक्सपेंसिव। ओह रियली? हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हम सऊदी में हैं तो हम यहाँ से बाहर ना चले जाए, इतना मतलब हाँ इतना पैसे देके हम हाँ बाहर जा सकते हैं, लाइक व्हाई हियर। अच्छा वहाँ पे मैंने कोई आम बंदा देखा ही नहीं, हमेशा कोई बहुत ही एग्जॉटिक किस्म की इन्फ्लुएंसर ही देखी है वहाँ पे, क्योंकि वो आई थिंक 2000-3000 रियाल से स्टार्ट होते हैं वहाँ के जो पर डे रिसॉर्ट्स और ऑल, यस पर नाइट। ओह शिट, दैट्स अ लॉट। और वो हमने सुना है कि वो जो आपकी द लाइन थी वो लाइन छोटी होके छोटी सी लकीर हो गई है। इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक 900 माइल समथिंग, और अब वो बिल्कुल 15 माइल पे आ गई है। आई थिंक लोगों का इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो सका आई थिंक उसमें। Absolutely correct, लेकिन it's like it's still under, मतलब officially नहीं हुआ। हाँ। Not कि अभी आपको अब न्यूज़ पे आ रहा है कि
Yeah, Saudi government's officially announced नहीं हुआ तो तब तक we cannot do anything about it. It's done. Could be a propaganda, या फिर ये, क्योंकि ये भी तो होता है ना, सऊदी थोड़ा तेजी से जा रहा है तो दूसरे जरा, क्योंकि फेक न्यूज़ फैलने में तो 2 मिनट का टाइम लगता है ना, 100%. ये बड़ा मसला है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आई बिलीव योर उरुसा's हस्बैंड। मैं मुहित हूँ, my name is मुहित, मैं सेल्स एंड सर्विसेज अकाउंट मैनेजर हूँ उधर गल्फ एटलांटिक ग्रुप में। राइट। He's also there. ओ नाइस यार, जबरदस्त, सही कपल है यार आप लोग। आप तो फुटबॉल फील्ड में ही तो नहीं मिले थे? Yes. वाह, आई मीन लाइक गोज विदाउट सेइंग, जबरदस्त यार। ये अच्छा होता है जब व्हाट्स योर फेवरेट क्लब? कौन सा क्लब फॉलो करते हैं? पहले मैड्रिड था, इनका तो अभी तक मैड्रिड है, लेकिन मैं रोनाल्डो फैन हूँ, तो रोनाल्डो जहाँ होता है वो बस बस आप उधर रोनाल्डो के पीछे पीछे जहाँ वो चला गया। एंड आई वॉज एट कतार वर्ल्ड कप एंड मुझे एक ही टिकट मिला था, स्पेन वर्सेस कोस्टारिका। वॉज द वर्स्ट मैच, 7-0 से वो जीते थे स्पेन। इतना वन साइडेड मैच था यार, बट आई लव्ड द वाइब, आई लव्ड द एनर्जी, और मतलब पूरा शहर जो था। हैंड ड्रॉप किया, क्योंकि यू टोल्ड के बहुत लंबा चलना पड़ता है, बच्चों वाले हैं ना, तो हम लोग उस वक्त खुबर में थे, ओह, तो हम लोग ने देखे बहुत फारी हो गई। वैसे वो उन्होंने पूरा बैरिकेड तो किया हुआ था पूरे शहर को, वॉकिंग बहुत ज़्यादा सीन था, क्योंकि ज़ाहिर अगर सारी गाड़ियाँ छोड़ देते तो वो तो सब जाम हो जाना था। बट बहुत अच्छा मैनेज था यार। सड़क पे टावर एसी खड़े हुए थे, सड़क, अंग्रेज़ पागल हो गए थे, ये कौन लोग हैं, सड़क पे एसी लगा के छोड़ा हुआ है यार। बहुत ज़बरदस्त सीन था, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया था। आयरलैंड वाले भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, मैं नाम भूल गया क्योंकि आपका नंबर लिखा आ रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू रूसा। आयरलैंड वाले भाई, डबलिन वाले भाई। जी सर। हाँ फरमाइए। थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने एक वीडियो बनाई थी JPMC जिन्ना हॉस्पिटल कराची की, जो मेरी मदर को थायराइड ग्लैंड में, तो वहाँ से हमने ऑपरेट करवाया था, तो तकरीबन उनकी फर्स्ट स्टेज भी पकड़ा गया था, तो तकरीबन हमारा लाहौर से तकरीबन कराची 3 बार चक्कर लगे, तो तीनों बार उन्होंने रेडिएशन करके तकरीबन 2 हफ्ते का वो स्पैन था, इस तरह 3 टाइम्स किया था, तो उसकी वजह से वो आवाज भी उनकी काफी पहले से बेहतर हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर। अच्छा, ये जिन लोगों को नहीं पता, कराची में JPMC जो जिन्ना अस्पताल है, वहाँ पे एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक विंग है, साइबर नाइफ थेरेपी, जो कैंसर की होती है, जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज को डिटेक्ट करने में होती है यहाँ पे, और फ्री इलाज है, फ्री, लाइक यू डोंट पे एनीथिंग। हम इंग्लैंड की तारीफ़ करते हैं, कनाडा की तारीफ़ करते हैं, यहाँ मेरे पीछे जिन्ना अस्पताल है। और सऊदी से लोग आते हैं, मतलब गरीब अरब जो होते हैं, यमन से लोग आते हैं, बांग्लादेश से लोग आते हैं, अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, मतलब बाहर से लोग यहाँ इलाज कराते हैं, और उनका 1 रुपया नहीं लगता, जो लगता है थोड़ा बहुत सब्सिडाइज मेडिसिन में लगता है। तो ये आप सबकी नॉलेज के लिए, साइबर नाइफ रेडिएशन थेरेपी जो है यहाँ कराची में होती है। खुदा ना खास्ता अगर आपके किसी जानने वाले का हो स्टेज 1 अर्ली स्टेज का, तो वो डिटेक्ट हो जाता है। बड़ी खुशी हुई यार, बहुत सारी दुआएं आपकी वालदा के लिए। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपने ऐड करना चाही थी, साइबर नाइफ तो हमारे में भी ओपन हो गया। दूसरा मैंने ये कहना था कि वो आप आएंगे तो आपको मुझे बताएगा, मैंने आपको एक ईमेल की हुई है, अगर आपको ये नाम याद है आप मुझे वो दोबारा भी फॉरवर्ड करें ताकि ऊपर ही आ जाए। सवाल मेरा है, हाँ बोले। मैं आया था कराची में फरवरी में, हाँ, तो माशाल्लाह उनका ट्रैफिक देख के मैं ना मेंटली थोड़ा पागल हो गया। मतलब कौन से शहर आए थे आप? मैं सदर आया था, सदर बाजार, कराची में? 2 दिन के लिए बस कराची आया था, 2 दिन के लिए बस। भाई हमारा दिमाग खराब हो जाता है, आप तो फिर बहरीन से आए हो यार। ऑफ सीन है। मैंने बोला तौबा कर ली, हमने बोला यार अगली बार, हमने ऊपर से गाड़ी बुक कराई थी करोला जी की। हाँ, लड़का भी पागल, हम भी पागल। अच्छा, मेरे भी कुछ मेहमान अगर आते ना दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से, अब मसला ये है कि हम दूसरे मुल्क में, उसी तरह दुबई में अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो वहीं के हिसाब से चलाता हूँ, मगर अगर उस स्टाइल से यहाँ चलाई ना तो मैं खड़ा ही रह जाऊँगा, दुनिया चली जाएगी। लोग रास्ता नहीं देते, रास्ता छीनना पड़ता है। तो आपको गधा गाड़ी में भी घुसानी है, बाइक वाले को भी, तो इतना मार्जिन होता है। तो वो दोस्त ना मेरा बस यूं ही रहा, यूं उठ के अभी लगी, मैं नहीं लगेगी, क्योंकि वो भी अपनी बचा रहा है, मैं भी अपनी बचा रहा हूँ। मिडिल ईस्ट वाली जो वीडियो थी पॉडकास्ट नंबर 50, वो देख कर मैं बहुत मोटिवेट हुआ था। आपकी वो वीडियो देख के बहुत इंफ्लुएंस हुआ था, क्योंकि मैं खुद यूएई की पैदाइश हूँ, अलैन में पैदा हुआ था, पला अरे वाह, अलैन वहाँ पर जिंदगी गुजारे अलैन में। उसके बाद मैंने यहाँ के यूएस का वीजा लेकर स्टूडेंट कर यहाँ पे आके माइग्रेट करके यहाँ पे
तकरीबन 7 साल हो गए यहीं पे रहते। भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको जो सूटकेस खो गया जो एमिरेट्स का, हाँ वो मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। असल में वो आप सबको पता है दुबई में जो इतनी बारिशें हुई उसकी वजह से वहाँ एयरपोर्ट पे बड़े मसले हुए, तो उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि लोगों का रश ख़त्म करें, बैग्स आते रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर एम्प्लॉई जो घर में थे वो तो एयरपोर्ट आ नहीं सके, तो जो एयरपोर्ट थे उन्हीं को ओवर टाइम करना पड़ रहा था। तो 70,000 बैग्स जो हैं वो आगे पीछे हुए हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर आ गया। कुछ लोगों के 8-8 दिन बाद आए, लेकिन आ गए। आपको याद होगा कि आप आज से जब आपने वो सफेद कुर्ता पजामा और झंडा लगा के वापस पाकिस्तान में एंट्री की थी, हाँ। कि मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। वो मेरे मायूस भी काफी हुए थे आप। हाँ। अरे वो मैंने ऐसी मजाक की वीडियो बनाई थी। वो PSP गेम होता था प्ले स्टेशन का, जो वो होता है, तो मैंने बोला मैंने PSP पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो वो PSP एक मुस्तफ़ा कमाल की भी पार्टी है। अरे वो द जोक, उस वीडियो के एंड में मैं दिखा रहा हूँ PSP, मगर 1.5 साल तक मुस्तफ़ा कमाल के ऑफिस से मुझे आते रहे कि भाई आप पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं, आपने ऐलान किया था। अरे मेरा खुदा को मानो भाई। चले मैं इंशाल्लाह UK चक्कर लगता है आपसे ही मुलाकात करता हूँ, बिलाल साहब से भी करता हूँ, जुनैरा आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और जहाँ जहाँ आप लोग हैं बस मेरे ट्रैवल फॉलो करते रहें और मुझे याद दिलाइएगा। तो बस आपसे इजाज़त चाहूँगा। सो कुमेरा पे आपको कॉल कैसे रहा, फीडबैक रहा, ये भी आप बताइएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। इट्स अ वंडरफुल ऐप, अबू धाबी की ऐप है, और जो है डेटा सिक्योरिटी पे भी बड़ा इनका वो विजन रहता है। एंड देखें हमारी सीमलेस कॉल रही है। सो ख़ुद भी यूज़ कीजिएगा, दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ऑलराइट जी, तो ये था हमारा सुपर फैन मीटअप पावर्ड बाय कुमेरा। आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय की होगी हमारी कॉन्वर्सेशन और देखा कितने डाइवर्स बैकग्राउंड से कहाँ से लोग जो हैं कहाँ रह रहे हैं और क्या ज़बरदस्त काम करें और आपके भाई के फ़ैन हैं। तो आप भी ज़रूर कुमेरा को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इट्स अ वंडरफुल कॉलिंग एंड मैसेजिंग ऐप जिसके ज़रिए आप दुनिया भर में कनेक्ट कर सकते हैं। डेटा की बड़ी प्राइवेसी मौजूद है, साथ ही साथ आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त फीचर हैं। तो डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा कुमेरा को, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ भी होगा सुपर फैन मीटअप। स्टे ट्यून्ड।